सीसीडी को इख्तियार दे दिया गया है कि जहाँ जहाँ लाहौर में मंशियात फरोशी हो रही है उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें इनकाउंटर कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। सीसीडी ने 72 आवर्स का टाइम दिया है कि 72 घंटे बाद एक बड़े अफसर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा शाह साहब 72 घंटे बाद आपने हमें लाहौर में मनशियात बिकती दिखानी है। ये बहुत बड़ा जो है वो वार्निंग साइन है, बड़ी वार्निंग दे दिया उन्होंने। ये सीसीडी जब मुर्रख नाम लिखेगा ना सीसीडी का, ये मेरी बात याद रखनी है, सुनहरे रूप में लिखेगा। और जो हैप्चुअल हैं तो उनको भी ये मैसेज दे रहा हूँ कि मुल्क छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो साथी ताड़े तैयार बैठे ने तुहानू छुड़ाने लई। सीसीडी की तो ये कमजोरी है कि उन्हें पता लग जाए कि फलां जगह पे आगे से गोली चलेगी। ये तो लड़ लड़ के डिप्टी जितने लाहौर में 5-7 लगे हुए बब्बर शेर है, ये आपस में बहस करते हैं, कहते सर मैं जाऊं, और ये 72 घंटे है ना, आप मेरे कहने पे 100 घंटे कर लें। ये आपको बात बताऊं, अब तक जितने ब्लाइंड मर्डर्स हैं, एक मुबैना इतला के मुताबिक उन पे भी सीसीडी ने काम शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट फुरकान शाह साहब और आज हम बात करने जा रहे हैं सीसीडी के मुतालिक। वैसे तो सीसीडी का नाम आते ही बहुत सारे लोगों के जो दिमाग है वो खुल जाते हैं और उनको फौरी तौर पे ख्याल आता है कि ये अब इनकाउंटर होने लगा है या अब जो है वो कोई गुनहगार नहीं बचेगा। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी फैक्ट्स बाकी हैं जिसके ऊपर हमारे जो माशरा है स्पेशली लाहौर में काम होना बाकी है, और यही एक आज की कड़ी है कि जी मुंशियात जो फरोश हैं उनके ऊपर घेरा जो है वो तंग होने लगा है और सीसीडी को इख्तियार दे दिया गया है कि जहाँ जहाँ लाहौर में मंशियात फरोशी हो रही है उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें इनकाउंटर कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि उन तक एक प्रॉपर वार्निंग आ चुकी है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जानते हैं फुरकान शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या ये दुरुस्त है कि सीसीडी जो है वो इस वक्त घेरा तंग करने जा रही है, सच्ची मुची वाला घेरा तंग करने जा रही है? सीसीडी ने इससे पहले जो भी किया है ना वो सच्ची मुच्ची वाला ही किया, और इसके लिए सबसे पहले जो मैं शुक्रिया अदा करूंगा ना वो हमारी सीएम पंजाब मरियम साहिबा का, जिन्होंने सीसीडी को नारकोटिक्स का टास्क दे दिया। आपके साथ भी मेरे प्रोग्राम हुआ है अगेंस्ट नारकोटिक्स, इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे भी मौजूद है प्रोग्राम। मैं मनशियात के ख़िलाफ़ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी वजह से क्राइम इंक्रीज़ होता है, और सीसीडी ने 72 आवर्स का टाइम दिया है कि 72 घंटे बाद एक बड़े अफसर से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा शाह साहब 72 घंटे बाद आपने हमें लाहौर में मनशियात बिकती दिखानी है। ये बहुत बड़ा जो है वो वार्निंग साइन है, बड़ी वार्निंग दे दिया उन्होंने। और जो हैप्चुअल हैं तो उनको भी मैं मैसेज दे रहा हूँ कि मुल्क छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो साथी ताड़े तैयार बैठे ने तुहानू छुड़ाने लई। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ये है कि पिछले दिनों जब मरियम नवाज साहिबा ने पहले भी एक ऐलान किया था जी कोई गली कूचों में किसी भी जगह मंशियात फरोशी नज़र ना आए, लेकिन मैंने खुद जाके प्रोग्राम्स कवर किए कि जहाँ पे किसी ने मिसाल के तौर पर एक मोहल्ले में बांट रहा था, ठीक है, उन्होंने कर दी, उनकी मुखबरी कर दी, तो वो लोग आके उसी बच्चे की टांग पे गोलियां मार के गए, ठीक है। तो क्या अभी भी हमें वही सीन देखने को मिलेंगे या वाकई मंशियात फरोश गली गली कूचों कूचों से हमें गायब मिल जाएंगे? वो था पुरानी पुलिसिंग का दौर, ये सीसीडी का दौर है। आप मुझे बताएं अब तक की सीसीडी की जो कार्रवाई है उसमें से कहीं पे सीसीडी नरम चौदह नजर आई? बड़े से बड़े पहाड़ के सामने सीसीडी टकराई, पहाड़ों को रेजा रेजा कर दिया, तो मनशियात फरोश किस खेत की मूली है? इनका तो वो जो मैं आपके साथ कहता होता ना कीमे वाली मशीन में से इन्हें गुजारेंगे। अब मनशियात फरोश इंशाअल्लाह ताला, मुझे अपने इदारों पे यकीन है, 70 जो एक नई इन्होंने इदारा बनाया था ना मुहतरमा ने, वो तो नहीं मुझे पास होता नज़र आता माजरत के साथ, लेकिन सीसीडी आपको 100% रिजल्ट देगी, 100%। अच्छा सर, यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी कि डयाल, बाटापुर, ये रामपुरा, ढायावाला, आवान, यहाँ के बड़े मंशियात फरोश हैं, ठीक है, बड़े बड़े डीलर बैठे हुए हैं यहाँ पे जो मन्ने पर मन्ने जद्दी पुश्ती सियासी पुश्त बनाई वाले। सीसीडी उड़ाएगी? आप भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे। सीसीडी ने लाहौर में कितने बड़े बुर्ज को उल्टाया है जिसका लोग कह रहे थे क़यामत तक ऐसा नहीं हो सकता, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये बच जाएंगे, देखिए देख लें। 72 घंटे बाद मैंने वापस आपसे रिपोर्ट लेनी है, आ जाए। ये सीसीडी ने जो वो खुरम शाह था, ठीक है, उस तरह और कुछ और टूरिस्ट थे जो रह रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे, बड़े बड़े सियासी लोगों के नाम आ रहे थे, लिया कि नहीं सियासतदानों से कि ले आके बंदा पेश कराओ? उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, आगे गए तो इनकाउंटर हो गया, मुकाबला हो गया। तो ये सीसीडी है। ये सीसीडी जब मुर्रख नाम लिखेगा ना सीसीडी का,
ये मेरी बात याद रखनी है, सुनहरे रूप में लिखेगा। क्राइम रेशियो, आप रात को आपकी फील्ड है, आप आती जाती हैं, कोई डाकू भाई नजर आया पिस्तौल लेके? ये तो स्ट्रीट क्राइम्स तो बहुत हद तक कम हुए हैं, नो डाउट 70% कम हो चुके हैं, और पुलिस भी ऑन टाइम हमें ड्यूटी पे नज़र आती है। लेकिन सर फिर बात वही आ जाती है कि जहाँ मंशियात की तरसील हो रही होती है, स्पेशल ये सैफन पार जो दरिया रावी के इर्द गिर्द के इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स गोलियां चलाते सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे खड़ी होती हैं। सीसीडी तो तरसती है इन पे कोई गोली चलाए। सीसीडी की तो ये कमजोरी है कि उन्हें पता लग जाए कि फलां जगह पे आगे से गोली चलेगी। ये तो लड़ के डिप्टी जितने लाहौर में 5-7 लगे हुए हैं, बब्बर शेर है, ये आपस में बहस करते हैं, कहते सर मैं जाऊं, और कोई हो तो कहता है जी इन्नू भेज दो, ये कहते नहीं, इनकी तो छेड़ है कि इन पे कोई गोली चला दे। ये तो ऐसा मजे ते मैया होना आनगे, यानी कि मंशियात फरोश गिरफ्तार होंगे और उनके साथी उन्हें छुड़ाने आएंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी ना अवाम को भी फेवर। देखिए एक वक्त में मेरे समनाबाद में मनशियात बिकती थी, मैंने उसको नॉमिनेट किया। इस तरह लोगों को भी चाहिए ना, इदारों की हेल्प करें जहां बिक रही है। सर जब वो नॉमिनेट करते हैं तो वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जो प्रोमिनेंट होते हैं तो फिर यही लोग उनके दुश्मन हो जाते हैं। नहीं, आपको बताएं, हमें बताएं, हम सीसीडी को बता देंगे, नासा फ्रंट पे जाएं, फिर उनका देखे कला कमा, वो वापस आएगा तो बदला लवेगा ना। और एक और मैं बात बता दूं, जिसको सीसीडी बांध देगी वो फिर बिल्कुल मौत हो गया, लेकिन जो जेल जाएगा वो बरी होके नहीं आएगा। और ये 72 घंटे है ना, आप मेरे कहने पे 100 घंटे कर लें, ठीक है, 100 घंटे बाद आप आ जाइएगा माइक लेके दे, और फिर मुझे बताना कि फलाना बेच रहे हैं। अच्छा चलें सर, ये तो बात होगी उन बड़े बड़े मंशियात फरोशों की जिसका एक दुनिया को पता है कि भी यहाँ पे ये काम हो रहा है, बच्चा बच्चा जो है वो इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन रख के बैठा है, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के। ऑनलाइन डीलर्स, आप देखें कि हमारा मोबाइल हमें कैच करता है, ठीक है, अब जो मंशियात फरोश हैं या जो मंशियात को यूज़ कर रहे हैं उनके लिए डिजिटल ऑनलाइन ड्रग डीलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको कैसे काबू किया जाए? आजकल जितने भी क्रिमिनल अरेस्ट होते हैं ना, ये डिजिटल से ही पकड़े जाते हैं। जितने भी इससे पहले टेररिस्ट और इतने खतरनाक एब्सकॉन्डर्स पकड़े गए ना सीसीडी ने, ये डिजिटल से ही तो जल्दी पकड़ा जाता है बंदा। इसी से तो लोकेशन आएगी, इसी से तो जायज़ का इसी पैसा का अकाउंट पता लगेगा कि इस अकाउंट में पैसे आते हैं मनशियात खरीदने के। जब आफ्ताब फुल्लरवान साहब ने अपनी जेब चो 20,000 भेज देना ना उस जायज़ कैश दे विच, तो फिर वो मनशियात फरोश पूरे ही मनशियात फरोशी करेगा, फिर उसको पूरा ही कराएंगे। ये किसी भी डीएसपी ने जब खरीदारी करा ली, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन सब खत्म, हर चीज़ ख़त्म कर देंगे। आगे मैं आपकी इतला के लिए एक नई आपको बात बताऊं, अब तक जितने ब्लाइंड मर्डर्स हैं, एक मुबैना इतला के मुताबिक उन पे भी सीसीडी ने काम शुरू कर दिया, तमाम की मिसलें मंगवा ली गई हैं। सर वो कौन से हैं? बेशक 30 साल पुराने हैं, मैं नाम आपको बता देता हूँ, चंद के नाम बताऊंगा। चंगेज शाह का एक मर्डर हुआ था ग्वाल मंडी में, ठीक है, एक मलिक तारिक एलडीए वाले का मर्डर हुआ था, एक नगीना खानम थी जो एक समाजी कारकुन थी, उनके घर में 5 मर्डर हुए थे। उसके बाद वो मलक मुबीन है, अंजुमन अदाकारा के शोहर, उनका ब्लाइंड मर्डर हुआ है। ये खुद ही उसको फाइंड आउट कर रहे हैं, खुद ही ढूंढ रहे हैं, किसी ने इनको नहीं कहा सीसीडी को। उन्होंने कहा कि गल हुई, शूटर तौबा भी कर गया, शूट तो उसने किया हुआ है। हाँ जी, फिर एक शाहीन भट्ट थे पानी वाले तालाब वाले, उनका भी ब्लाइंड मर्डर हुआ है। और एक 13 कत्ल हुए थे इस्लामपुरा में 1991 में गालबन। ये सारों का अब सीसीडी ने गंद कोने खुदरे में भी रहने नहीं देना। यानी कि सर ये एक आउट ऑफ कंट्री की एक मिसाल है कि एक औरत से कत्ल हो गया, उसके बाद उसने तौबा कर ली और उसने कहा जी मैं बहुत बड़ी मौलमा बन गई हूँ, लेकिन वहाँ की जो हुकूमत थी, जो वहाँ के जज थे, उन्होंने फिर भी उसे सजाए मौत दी कि तूने एक कत्ल किया था। तो यही सीसीडी का भी अब मिशन है, क्राइम इज क्राइम, जब भी किया, जिसने किया, जिसने मर्डर किया। अब ये मर्डर, ये अभी मैंने चंद बताए हैं, इस तरह के 100 के हिसाब से मर्डर है, ब्लाइंड मर्डर, वो सारे सीसीडी ने गड़े मुर्दे उखाड़ लिए, सबकी मिसलें सीसीडी ऑफिसेज में पहुंच चुकी हैं। अब वो बताएंगे कि कैसे, ये तो अल्लाह ने एक मदद की है हमारे। वो डिपार्टमेंट एक, जब हम पुलिस को समझते थे कि जी हमने एप्लीकेशन दे दी, एफआईआर दे दिया तो हमारा काम हो जाएगा, और अगर नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब है कि अब हर कोई एक ही आवाज़ लगाता है कि सीसीडी से हमारी अपील है कि हमारा मुजरिम पकड़ लिया जाए। और जिसकी बकरी चोरी होती है वो भी कहता है सीसीडी मुझे दो, जिसके पैसे नहीं को देता वो भी सीसीडी को कहता है।
लोगों का कितना ट्रस्ट बिल्ट हो गया सीसीडी वो पे। अदालत से भी ज्यादा डेवलप हुआ है। लोग कहते थे, पहले कहते थे आई विल सी यू इन कोर्ट, अब कहते हैं भाई हम सीसीडी में अपील करेंगे। सीसीडी से बात करेंगे। जिसका कोई मर गया है, जो मर्जी हुआ है, सब सीसीडी के आगे पीछे है कि साडा केस। वो भला क्या कि लोग ये नहीं कह रहे हमारी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ सीसीडी को भेजते हैं बस आगे। अब उन्होंने कहा आप वो उनका रिजल्ट 100 oblique 100 है, 100/100 नंबर है उनके, अभी तक एक नंबर नहीं कम लिया उन्होंने। अब ये मनशियात फरोशों का जो तमाशा लगना है ना, ये देखने से तल्लक रखेगा इंशाल्लाह जनाब। 100 घंटे का टाइम है, वार्निंग प्रोग्राम है, समझ लें ये उन लोगों के लिए जिन तक अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी कि मंशियात फरोशों पर मुकम्मल क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया है। तो जनाबे वाला 100 घंटे अगले जो है वो बड़े टफ नज़र आ रहे हैं लाहौर में सीसीडी के हवाले से। मजीद इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। देखते रहिए डेली सोशल पाकिस्तान। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।